ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 30वां अध्याय, जिसके अंदर कपिल देव जी उपदेश दे रहे होते हैं अपनी माता को कि यह जो जीव है यह देह और गेह की आसक्ति में घुसा हुआ है, यह इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। यह जो जीव है किन कारणों से इसके अंदर ही रह जाता है। तो वह कहते हैं, माते जैसे हवा, वायु नहीं जानते कि हवा का प्रभाव कितना ज़्यादा होता है। वह मेघ जो बादल हैं उनको कितनी आसानी से खिसका कर कितने आगे तक ले जाते हैं, यह वायु का प्रभाव है, उसका प्रबलता है उसकी वजह। ऐसे ही काल होता है और काल इतना प्रबल है और हम बादल के समान समझ नहीं पाते कि वह कितना प्रबल है। वह एक ही क्षण में हमारे प्राणों को हर लेता है और उसके बाद जो यातनाएं भोगनी पड़ती है उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। तो कपिल देव जी कहते हैं कि मनुष्य इतना बावरा हो चुका है कि उसे दूसरों के धन इत्यादि, खेत, यह सब में ज़्यादा मोह होने लगा है। वह चाहता है कि मैं ये पाऊँ वो पाऊँ, इतनी सारी कामनाएं और वासनाएं लेकर इधर उधर मात्र भटकता रहता है। उसे तो नरक की यातनाओं में भी कहीं ना कहीं सुख ही मिलने लगता है। जैसे कहीं जीवन है और जीवन में सुख और दुख दोनों का संगम है, लेकिन कई दुख वह जीत लेता है कि यह दुख से मैं बच गया, तो प्रतिकार कर दिया तो उसको वह सुख लगता है। लेकिन वह सुख नहीं, वह तो दुख ही है। वह जिन चीज़ों में पड़ा हुआ है वह भी दुख ही है। उल्टा स्त्रियों के संग में पड़ जाता है, वो स्त्रियों के साथ संभोग करता है, प्रेम करता है, बच्चों की छोटी छोटी तोली बोली सुनकर भी खुश हो जाता है और उसी में अपने आप को संतुष्ट और सुखी मानने लगता है। वह उनका पालन पोषण करता है। हालांकि बात यही है कि जो है वह जिनका पालन पोषण कर रहा है और वह जो पालन पोषण हो रहा है, वह जो खाना पीना खा रहे हैं और वह जो अन्न बचेगा वह बचा हुआ खाकर ही टुकड़ों पर एकमात्र पल रहा है। एक समय वह भी आ सकता है जब वह उसके खानों पर चल रहा है, उन्हें खाना दे रहा है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति तो हो नहीं सकती। तो जिनका वो पालन पोषण कर रहा है उनकी भी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो वह दूसरों की ओर ध्यान देता है, फिर उसे दूसरों का धन दिखता है। पहले तो वह खुद का धन ला रहा था, चाहे जैसे मर्जी ला रहा हो, हिंसा करके ला रहा हो, चाहे लड़ाई करके ला रहा हो। लेकिन जब उसे दिखा कि ये वाला जो धन है इतना मुझे पूर्ण नहीं है, मुझे तो और चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की समाप्ति तो है ही नहीं, तो उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह दूसरों से धन छीनना शुरू कर देता है। यानी कि उसे पाप की कमाई कहा जा सकता है। फिर भी यदि इच्छाओं की पूर्ति वैसे नहीं होती और वह संतुष्ट नहीं होते, तो वही जो पुत्र, देह, गेह, ये संबंधों में, सगे संबंधियों में चक्कर में पड़ा हुआ है, इन्हीं से फिर वह ठोकरें भी खाता है। वही इसका आदर नहीं करते, फिर सारा जीवन उसका इसी के अंदर बीत जाता है, जिसमें वह मोह के वश में पड़ा रहता है और भगवान का चिंतन नहीं करता। उसका सारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है। फिर उसकी आ जाती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, बुढ़ापा। बुढ़ापे में वह किसी काम के योग्य ही नहीं रहता। उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, अंग अंग दर्द कर रहा होता है। उसे जुकाम, खांसी, कफ यह सब हो जाता है, गले में गिड़गिड़ाहट रहती है। वह ठीक से ना बोल पाता है और दूसरों की सुन के ना जवाब दे पाता है। सिर्फ वह सगे संबंधियों से, जिनके मोह में वह सारी उम्र पड़ा रहा, वही उसके आसपास बैठे होते हैं और वही उसकी बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ऐसे अचेत यानी कि बेहोशों की तरह वहाँ पर पड़ा रहता है और मल मूत्र भी वहीं लेटा लेटा ही त्यागता है और तड़प तड़प के मर जाता है। और मरते समय भी उसे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि ना वो ठीक से सांस ले पा रहा है, ना वो ठीक से बोल पा रहा है, किसी से बात नहीं कर पा रहा है, और इतना सारा शरीर का दुख और है। और फिर उसे वह यमदूत दिख जाते हैं जो उसे वह लेने के लिए आए हुए हैं। एक यमदूत होते हैं और एक पार्षद होते हैं। यदि यह सब जीवन के कर्म नहीं होते तो पार्षद लेने आते हैं, जो कि विष्णु भगवान के होते हैं। और यदि आपकी कमाई रहती है तो ऐसे नरकों में भटकना पड़ता है। अब नरक की ओर चलते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अब उसके प्राण वह पाश
से हर लेते हैं जो यमदूत आते हैं। फिर वह उसे लेकर जाते हैं यमपुरी। यमपुरी 99,000 योजन में फैली हुई है, लेकिन 2 या 3 मुहूर्त ही लगते हैं उन और उसे लेके जाने में। तो जब वह वहाँ पर पहुँच जाता है तो उसे कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। कुछ लोगों का वैसे यह भी मानना है कि जो जीवन है यहीं पे नरक है और यहीं पे स्वर्ग है। यह भी बात ठीक ही है, क्योंकि जो नरक की यातनाएं हैं वह यहाँ भी हैं। नरक की यातनाएं कौन सी हैं? कि उसे पर्वत से गिरा दिया जाता है, यह जीवन में भी हो सकता है कि पर्वत से गिर जाए। और भी है कि मिट्टी के अंदर दफना दिया जाता है, कीड़े उसे काटते हैं, सांप उसे नोचते हैं। वह यमपुरी के कुत्ते और गीदड़ इनसे कटवाया जाता है। उसे बहुत ही तड़पाया जाता है, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे। उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। जब वह इन यातनाओं को भोग लेता है तब उसकी शुद्धि हो जाती है आत्मा की, और उसके बाद उसे अलग अलग योनियों में भटकने के लिए भेज दिया जाता है। और यह तो आत्मा इतनी होती है कि इसमें भी कहीं ना कहीं सुख मान ही लेगी। कोई विष्ठा का कीड़ा, कोई भी कीड़ा ही क्यों ना हो, वह नाली में क्यों ना पड़ा हो, वह भी अपने आप में कोई ना कोई सुख तो ढूंढ ही लेगा। हर नेगेटिव में एक पॉजिटिव ढूंढ ही लेगा, और उसके अंदर फिर से आसक्त हो जाएगा और योनियों में भटकता रहेगा। तो ऐसे ही यह मनुष्य जीवन है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। यदि उसका जीवन पाप की कमाई पर निर्भर है तो उसके साथ भी यही सब होगा। फिर यह सब यातनाएं भोगने के बाद उसकी आत्मा की शुद्धि होगी,